नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल इसकी हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ा रही हूँ भारतेंदु युग से नई कविता तक आधुनिक भारत का इतिहास, हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 125। प्रथम प्रश्न आपके समक्ष है, भारतेंदु युग में कौन सी काव्य भाषा प्रमुख थी? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है ब्रज। प्रश्न नंबर 2, रीतिकालीन काव्य की वह कौन सी विशेषता है जो भारतेंदु युग में भी देखी जाती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। ए है ब्रज भाषा का प्रयोग और बी है भक्ति भावना की अभिव्यक्ति, इसीलिए सी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युग का कवि नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रीधर पाठक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस कवि को सुकवि की उपाधि मिली थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर अंबिका दंत व्यास। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु युग की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेम पचीसी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, भारतेंदु के समय में साहित्य का मुख्य केंद्र था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर काशी। प्रश्न नंबर है 7, जपो निरंतर एक जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान उक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारत 12 मासा किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राधा कृष्ण दास। 9 है आपके समक्ष, गोल्ड स्मिथ की रचना का एकांतवासी योगी शीर्षक से काव्यानुवाद किसने किया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर श्रीधर पाठक। प्रश्न नंबर 10 है, काव्य शिल्प की दृष्टि से भारतेंदु युग की कविता कौन सी प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर खरी बोली हिंदी का प्रयोग। प्रश्न नंबर 11, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय से संबंध थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर वल्लभ संप्रदाय। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, भारतेंदु ने प्रेम श्रृंगार और भक्तिपूर्ण रचनाएं किस भाषा में लिखी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रज भाषा। प्रश्न नंबर 13, भारतेंदु युगीन कविताओं में सामाजिक चेतना की कौन सी प्रवृत्ति प्रमुख है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुधारवादी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, रोहू सब मिली आवू भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई किसकी पंक्ति? ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, भारतेंदु ने किस समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तदीय समाज। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, भारतेंदु युग के कवियों की सबसे बड़ी विशेषता प्राचीन और नवीन का समन्वय करने में है, किसका कथन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष है 1850 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी है सही उत्तर। नंबर 18, प्रेम घन किसका उपनाम था? ऑप्शन नंबर ए है बद्री नारायण चौधरी, सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, कौन करे जो नहीं कसकस सुनी विपत्ति वाल विध्वन की किसकी पंक्ति है? ऑप्शन नंबर सी है प्रताप नारायण मिश्र, सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश्वर अंबिका दंत व्यास की इस पंक्ति में किसकी वंदना की गई है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रानी विक्टोरिया। नेक्स्ट प्रश्न है 21, एडविन आर्नल्ड कृत लाइट ऑफ एशिया पर आधारित काव्य बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 22, अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि पोप के एसेज ऑन क्रिटिसिज्म पर आधारित रोला छंद में रचित समालोचना दर्श नामक अनुवाद कृति के लेखक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अपनी सरसवाणी के कारण ब्रज कोकिल कहलाता था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सत्यनारायण कविरत्न। नेक्स्ट प्रश्न 24, निम्नलिखित में से किस कवि का प्रकृति चित्रण रीतिकालीन कवि सेनापति की टक्कर का माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सही उत्तर राय देवी प्रसाद पूर्ण। प्रश्न नंबर 25, बिहारी की सतसई पर लिखी किस कवि की टीका पर
हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था? ऑप्शन नंबर ए है वियोगी हरि। नेक्स्ट प्रश्न है 26, करी बोली को सम्मान काव्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस कवि को जाता है? ऑप्शन नंबर सी है श्रीधर पाठक। प्रश्न नंबर आपका 27, मैथिली गुप्त अपनी किस कृति से खरी बोली काव्य क्षेत्र में उतरे थे? ऑप्शन नंबर सी है रंग में भंग। नेक्स्ट प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली गुप्त द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी है पथिक। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कवि राष्ट्र कवि कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है सही उत्तर मैथिली गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर, मैथिली गुप्त कृत यशोधरा किस प्रकार का काव्य है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चंपू काव्य। प्रश्न नंबर 31, मैथिली गुप्त की सर्वाधिक मुख्य विशेषता है? ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर अपने काव्य द्वारा उन्होंने साधारण पाठकों को सबसे अधिक प्रभावित किया है। सही उत्तर है। प्रश्न है 32, मैथिली गुप्त रचित साकेत महाकाव्य के शीर्षक साकेत का अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर अयोध्या। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, मैथिली गुप्त कृत्य किस रचना की राष्ट्रीय भावना हिंदी संसार में एक नई हलचल मचा दी थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी भारत भारती। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, साकेत महाकाव्य में सही सर्ग संख्या है? ऑप्शन नंबर सी है 12। प्रश्न है 35, एक युग था जब साकेत को हिंदी का अन्यतम महाकाव्य सिद्ध किया गया था, किंतु अब अधिकांश विद्वान इसे एकार्थ काव्य मात्र ही मानते हैं। इसका कारण है ऑप्शन ए गुप्त जी की कल्पना ने विरहनी उर्मिला को एक कृत्रिम रूप प्रदान करने में ही सफलता पाई है। उर्मिला पाठकों को प्रभावित नहीं कर पाती। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें केवल राम और सीता की कथा की प्रमुखता प्राप्त कर पाई है। नेक्स्ट ऑप्शन है सी साकेत अपने लक्ष्य उद्देश्य की महानता संदेश की गरिमा और गुरुता में अकादमिचित पीछे रहा है। ऑप्शन नंबर डी है सही उत्तर, तीनों कथन सही है। 36, एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी है माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता है? ऑप्शन नंबर ए है माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट प्रश्न है 38, निम्नलिखित में से वीर रस का कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए है श्याम नारायण पांडे। नेक्स्ट प्रश्न है 39, झांसी की रानी प्रसिद्ध कविता के रचयिता है? ऑप्शन नंबर बी है सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट प्रश्न है 40, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय साकेत के अनुकरण पर लिखा गया है? ऑप्शन नंबर बी साकेत संत है सही उत्तर। प्रश्न नंबर है 41, हिंदी में सूक्ष्मतावाद के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर डी है प्रबंध काव्यों का सर्वथा अभाव। प्रश्न नंबर 42, माखनलाल चतुर्वेदी की सर्वप्रथम रचना ब्रजभाषा में लिखी गई थी, यह किस पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है रसिक मित्र। नेक्स्ट प्रश्न है 43, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य अनंत आकाश अनंत पृथ्वी अनंत पर्वत सभी पर कविता को हो सकती है। यह कथन किस लेखक का है? ऑप्शन नंबर बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 44, बालकृष्ण शर्मा नवीन की सर्वप्रथम रचना सन 1918 में प्रतिभा पत्रिका में आह्वान शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। इस रचना का वास्तविक नाम है? ऑप्शन नंबर बी है जीव ईश्वर वार्तालाप। नेक्स्ट प्रश्न है 45, छायावाद का वास्तविक आरंभ किस ग्रंथ से माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आंसू। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी कवि नहीं है? ऑप्शन नंबर डी है अज्ञेय। नेक्स्ट प्रश्न है 47, छायावाद का सर्वाधिक उज्ज्वल पक्ष है? ऑप्शन नंबर डी है मानवतावाद। प्रश्न नंबर 48, छायावाद की सही अवधि है? ऑप्शन नंबर ए है सन 1920 से 1936 ईस्वी। सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है 49, निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी कवि विद्रोही और क्रांतिकारी रहा है? ऑप्शन नंबर बी है निराला।
प्रश्न नंबर 50, छायावाद का अंत छायावादी कवियों के द्वारा ही किया गया था, इसके पीछे छायावाद की असली कमजोरी थी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, छायावादी कवियों की जनजीवन की से विच्छिन्नता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, छायावाद की समाप्ति किस काव्य से मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है कामायनी। नेक्स्ट प्रश्न है 52, छायावाद के 4 स्तंभ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 53, जयशंकर प्रसाद अपनी आरंभिक जीवन में ब्रजभाषा में कविताएं लिखा करते थे। उन कविताओं का संग्रह प्रसाद के किस ग्रंथ में किया गया? ऑप्शन नंबर ए है चित्राधार। नेक्स्ट प्रश्न है 54, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्धि का मूलाधार है। ऑप्शन नंबर सी है कामायनी। प्रश्न नंबर है 55, कामायनी का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए आनंदवाद की स्थापना। सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, कामायनी में वर्णित श्रद्धा हीरा मनु के रूपक का सही मिलान होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है हृदय बुद्धि मनन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, प्रकृति का कवि कौन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए पंत, मतलब सुमित्रानंदन पंत इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है 58, कामायनी में मनु पुत्र कुमार किसका रूपक है? ऑप्शन नंबर ए है मानव का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 59, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किसकी पंक्ति है? ऑप्शन नंबर सी है निराला, इसका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर, पंत की किस कृति पर 1 लाख रुपये का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन नंबर ए है चितंबरा। प्रश्न नंबर 61, साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? ऑप्शन नंबर डी है निराला। नेक्स्ट प्रश्न है 62, निम्नलिखित में से कौन सा कवि युग प्रवर्तक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए निराला। नेक्स्ट प्रश्न है 63, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला उपनाम और सर्वाधिक प्रसिद्धि किस पत्र के द्वारा मिली? ऑप्शन नंबर सी है मतवाला। नेक्स्ट प्रश्न 64, निराला की सर्वप्रथम कविता जूही की गली जो सन 1921 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी को किस संपादक ने तिरस्कारपूर्वक लौटा दिया था? ऑप्शन नंबर ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी। 65 है निराला का सर्वाधिक प्रसिद्ध कार्य था। ऑप्शन नंबर सी है मुक्त छंद की अवतारणा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, निराला की किस वह प्रसिद्ध कृति कौन सी है जिसमें उन्होंने सर्वहारा की अत्यधिक प्रशंसा और अधीनकों की सर्वाधिक निंदा की है? ऑप्शन नंबर ए है कुकुरमुत्ता। आप हमारे चैनल के माध्यम से कुकुरमुत्ता हिंदी कविता देख सकते हैं जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। आप पूरा कविता देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 67, निराला के राम की शक्ति पूजा नामक प्रसिद्ध रचना का प्रेरणा स्रोत है? ऑप्शन नंबर बी है कृतिवास रामायण। प्रश्न नंबर 68, निराला रचित सरोज स्मृति का वर्ण विषय है? ऑप्शन नंबर ए है सही उत्तर, निराला की पुत्री सरोज के आकस्मिक निधन पर लिखा गया सर्वप्रसिद्ध शोक गीत है। आपके समक्ष 69, निराला जी का सर्वप्रथम प्रकाशित कविता संग्रह है कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है अनामिका। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर निराला। प्रश्न नंबर 71, महादेवी वर्मा कृत निराला पर कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर शेक्सपियर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, महादेवी वर्मा की किस कृति पर हिंदी का प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यामा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता? ऑप्शन नंबर बी है महादेवी वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न 74, हिंदी में एक सर्वथा नवीन हलावाद के प्रवर्तक? ऑप्शन नंबर ए हरिवंश राय बच्चन सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 75, प्रगतिवाद की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी
सर्वहारा की निंदा। नेक्स्ट प्रश्न 76 हिंदी में प्रगतिवाद का उदय माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है 1936 ईस्वी सही उत्तर। प्रश्न नंबर 77 निराला को किस कृति में प्रगतिवाद की अभिव्यक्ति हुई थी है सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त तीनों, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और अनिमा तीनों हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 78 प्रगतिवादी कविता में कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है नारी सौंदर्य का चित्रण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 79 सुमन किस प्रगतिवादी कवि का उपनाम है। ऑप्शन नंबर डी है शिव मंगल सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है 80 सिंहासन खाली करो की जनता आती है प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन नंबर ए दिनकर। यह कविता आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। नंबर 81 प्रगतिवाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी है काव्य भाषा कलात्मक एवं अलंकृत है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 82 प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक है। ऑप्शन नंबर ए है मार्क्सवाद सही उत्तर। प्रश्न नंबर 83 निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है अज्ञेय। नेक्स्ट प्रश्न है 84 हिंदी में प्रयोगवाद का जन्म ब्रह्मवश सामान्यतः सन 1943 में प्रकाशित एक काव्य संग्रह तार सप्तक से माना जाता है। इसके संपादक थे। ऑप्शन नंबर ए है अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय। नेक्स्ट प्रश्न है आपके समक्ष 85 अंग्रेजी में प्रयोगवाद के जन्मदाता एक प्रसिद्ध कवि आलोचक है। ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर टी.एस. इलियट। नेक्स्ट प्रश्न है 86 भारत में प्रयोगवाद के उदय का मूल कारण है। ऑप्शन नंबर ए है द्वितीय विश्व युद्ध। प्रश्न नंबर 87 प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त बैठता है। ऑप्शन नंबर सी है इसमें अनेक उच्च कोटि के प्रबंध काव्य रचे गए। नेक्स्ट प्रश्न 88 दूसरा शतक कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर बी है 1951 में। नेक्स्ट प्रश्न 89 दूसरा शतक के प्रकाशन के बाद अज्ञेय का प्रयोगवादी नेतृत्व खतरे में पड़ने लगा था, इसका कारण था। ऑप्शन नंबर सी है सही उत्तर अतिशय व्यक्तिवादी विचारधारा। नेक्स्ट प्रश्न 90 दूसरे तार सप्तक में निम्न में से कौन कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है गिरिजा कुमार माथुर। प्रश्न नंबर 91 बिहार के 3 साहित्यकार नलिनीलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश ने मिलकर प्रयोगवाद के आरंभ के कुछ समय बाद एक नए वाद को जन्म दिया था। इस वाद का नाम था। ऑप्शन नंबर सी है सही उत्तर नकेनवाद। नेक्स्ट है 92 इत्तलम काव्य संग्रह के रचयिता। ऑप्शन नंबर ए है अज्ञेय। प्रश्न नंबर 93 है प्रयोगवाद को व्यक्तिवाद की संज्ञा देकर प्रयोगवाद समर्थकों ने इस नाम को त्याग कर कौन सा नया नाम दिया था। ऑप्शन नंबर बी है नई कविता। 94 है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन नंबर सी है गीत फरोश फिराक गोरखपुरी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर है 95 नई कविता में कैक्टस वाद क्या है। ऑप्शन नंबर सी है सही उत्तर नई कविता में प्रतीक रूप में अपनाया गया कैक्टस जो अदम्य उत्साह जीवनाकांक्षा और अनगरता का प्रतीक है सही उत्तर है। 96 निम्नलिखित में से कौन सा कवि तीसरा शतक में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है मुक्तिबोध। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 97 नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है जगदीश गुप्त। प्रश्न है 98 नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी किस समीक्षक का कथन है। ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर नामवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न 99 निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जो कवि बनना चाहता था किंतु बन गया। एक प्रसिद्ध आलोचक। ऑप्शन नंबर सी है रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है 100 नंबर आपका है हिंदी में नवगीत के प्रवर्तक है। ऑप्शन नंबर ए है शंभुनाथ सिंह। नेक्स्ट प्रश्न 101
अगीत का आंदोलन कब आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है सही उत्तर 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न 102, प्रपदवाद किस वाद का दूसरा नाम है? ऑप्शन नंबर बी नकेनवाद। प्रश्न नंबर 103, नई कविता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है प्रबंध काव्यों को विपुल निर्माण। नंबर 104 है हिंदी की नई कविता के प्रचार का सशक्त माध्यम है? ऑप्शन नंबर डी कवि सम्मेलन। नंबर 105, मेरा रूप तुम्हारा दर्पण के रचयिता है? ऑप्शन नंबर ए है सही उत्तर बाल स्वरूप राही। नेक्स्ट प्रश्न 106, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1954 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके समक्ष 107, धूमिल किस कवि का उपनाम है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सुदामा पांडे धूमिल। नेक्स्ट प्रश्न 108, कविता अपना वक्तव्य स्वयं देती है, कवि की वकालत उसके लिए जरूरी नहीं, किस कवि का कथन है? ऑप्शन नंबर ए है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। प्रश्न नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अरविंद दर्शन प्रभावित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है पंत। नेक्स्ट प्रश्न 110, यह कथन किसने कहा कि मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछुआ हूँ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 111, दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र में मुख्यतः किससे विचार किया गया है? ऑप्शन नंबर बी है युद्ध की अनिवार्यता। सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 112, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप रची गई? ऑप्शन नंबर बी परशुराम की प्रतीक्षा। नंबर 113, किसे प्रकृतिवाद कहना अधिक समीचीन होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी छायावाद। नेक्स्ट प्रश्न है 114, निम्नलिखित में से किसकी रचनाओं में आत्मसंदेह और मृत्यु भय की भावना सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी है बच्चन। प्रश्न नंबर 115, किस पत्रिका में प्रयोगवाद का विशेष प्रतिपादन सम्मिलित हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त तीनों, प्रतीक, पाटल, नई कविता, तीनों ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 116, भदेश की प्रतिष्ठा किस युग में की गई है? ऑप्शन नंबर बी है प्रयोगवाद। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 117, किसकी कविताओं में प्रयुक्त छंदों को केचुआ छंद कहा गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है निराला। नेक्स्ट प्रश्न है 118, प्रगतिवाद के समर्थकों में स्वयं अनुभूति नहीं, इसीलिए यह पाखंड और ढोंग है। यह आक्षेप किसके द्वारा लगाया गया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कन्हैयालाल सहल। सही उत्तर है। 119 क्वेश्चन नंबर, शोक गीत के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है त्रिलोचन। नेक्स्ट प्रश्न है 120, धूमिल की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर बी है संसद से सड़क तक। यह कविता आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पूरा कविता संसद से सड़क तक का। प्रश्न है 121, किस कवि ने अपनी पत्नी को केंद्र में रखकर सर्वाधिक कविताएं लिखी? ऑप्शन नंबर डी है सही उत्तर केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न 122, नरेश मेहता को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन नंबर डी है संपूर्ण रचना क्रम, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 123, जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह? ऑप्शन नंबर ए है केदारनाथ सिंह। प्रश्न नंबर 124 है पहाड़ पर लालटेन किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर बी है मंगलेश डबराल। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न 125, निम्न में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? ऑप्शन नंबर डी कुटियों पर टंगे लोग नहीं है, बाकी तीनों है सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। ये तीनों बहुत प्रसिद्ध हैं जो कि रघुवीर सहाय जी का है। आप इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इच्छुक है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लाइव क्लास में मैं यही क्वेश्चन हल करने वाली थी, आप लोगों के समक्ष नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं कर पाई और वीडियो डाल रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा।
और पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो से संबंधित कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।